हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल गुरुजी उत्तराखंडी। आज की वीडियो हम आइडम्स के बारे में पढ़ेंगे कि आइडम्स होते क्या हैं। तो ये काफ़ी थोड़ा सा जो है एक कंफ्यूजिंग रहता है, इसमें सभी स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहती है कि क्या होते हैं आइडम्स। एंड जब उनको वो सेंटेंस मिल जाता है या वो जो भी वर्ड्स उनको मिल जाते हैं उसके बाद वो कंफ्यूज रहते हैं कि इसकी मीनिंग क्या है। तो वही चीज़ हम आज डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आपके सामने आइडम्स की एक छोटी सी डेफिनेशन लिखी है। ये एक प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है बट ये काफ़ी इजी वर्ड में आपको समझाने के लिए लिखा गया है, ठीक है। जो कि है एन आइडम्स इज एन एक्सप्रेशन और फ्रेज हुज मीनिंग डज नॉट रिलेट टू द लिटरल मीनिंग ऑफ इट्स वर्ड्स। मतलब कहने का मतलब ये है कि स्पीकर ये कहना चाह रहा है आपसे, ये मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ इस डेफिनेशन से कि जो आइडम्स होते हैं वो क्या रहते हैं। आपके सामने एक सेंटेंस होगा लेकिन उसके जो वर्ड्स होंगे और उन वर्ड्स की जो एक्चुअल मीनिंग होगी आइडम्स में वो मीनिंग उन वर्ड्स की होगी ही नहीं। मतलब कि अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो अभी एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझाऊंगी। मतलब ऐसे वर्ड्स, ऐसा सेंटेंस जिसकी मीनिंग वो नहीं है जो वहाँ पे लिखा है, ठीक है। आइडम्स मीन समथिंग डिफरेंट देन द इंडिविजुअल वर्ड। मतलब जो एक पर्टिकुलर हर एक इंडिविजुअल वर्ड है, उसमें एक एक पर्टिकुलर वर्ड है, ठीक है, तो उनकी मीनिंग वो नहीं होगी, उससे हटके होगी। तो आइडम्स क्या होते हैं, किसी चीज़ की तरफ को इशारा करते हैं, ठीक है। तो अब उसी का एग्जाम्पल हम देखेंगे। ये डेफिनेशन इतनी इजीली समझ में नहीं आएगी जब तक हम एग्जाम्पल नहीं देखेंगे। तो हम देखेंगे हमारा पहला एग्जाम्पल। सो हियर इज एन एग्जाम्पल इन फ्रंट ऑफ यू जो कि है अ पीस ऑफ केक। अब इस सेंटेंस को हम देख सकते हैं कि ये क्या है, अ पीस ऑफ केक। अ पीस ऑफ केक क्या होता है, केक का टुकड़ा। तो मैंने जैसे कि आपको पहले बताया कि जो सेंटेंस लिखा रहेगा उसका मतलब वो नहीं होगा जो वर्ड कह रहा है, ठीक है, उसका मतलब कुछ और होगा। तो अ पीस ऑफ केक का मतलब क्या होगा यहाँ पे कि एन ईजी टास्क, एन ईजी टास्क, या आप कह सकते हो एन ईजी जॉब, ठीक है। तो इसी तरीके से क्या होंगे, तो ये क्या हो गया, एक आइडम वर्ड, आइडम सेंटेंस हो गया, ठीक है। ये आइडम्स कहलाए। क्यों? क्योंकि इनका मतलब जो इसमें इंडिविजुअल एक एक हर एक जो वर्ड है उसका मतलब वो नहीं है जो होना चाहिए, ठीक है। जो हमारी लिटरेचर में या जो हमारी इंग्लिश लैंग्वेज में जो वर्ड्स होते हैं ग्रामेटिकली, उनका जो प्रॉपर मीनिंग होता है वो इसमें नहीं होगा। पीस का मतलब यहाँ पे टुकड़ा नहीं होगा, या केक का मतलब यहाँ पे वो केक नहीं होगा जो हम खाते हैं, ठीक है। ये सिर्फ एक आइडम्स है हमें किसी चीज़ को इशारों में बताने का, ठीक है। तो अब उसका मीनिंग क्या रहेगा, ये आइडम तो हमारे सामने है, अ पीस ऑफ केक। अब उसका आइडम्स का हमें जो पता करना है कि कहना क्या चाह रहा है तो वो रहेगा कि एन ईजी टास्क स्लैश जॉब। कुछ भी हो सकता है, एन ईजी टास्क भी हो सकता है, जॉब भी हो सकता है। अब इसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे, ईट लाइक अ बर्ड। इसका सीधा सा मतलब है कि चिड़िया की तरह खाना। अब चिड़िया कितना खाती है, इस वर्ड से काफ़ी इजीली हमको समझ में आ रहा होगा कि किस चीज़ की तरफ को स्पीकर इशारा करना चाह रहा है। ईट लाइक अ बर्ड, चिड़िया कितना खाती है, बहुत कम खाती है, राइट। तो इसका मतलब रहेगा बहुत कम खाना। वो यहाँ पे चिड़िया के बारे में बात नहीं कर रहा है स्पीकर इज सेइंग समथिंग एल्स जो कि हमें समझना है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, बहुत ज़्यादा कम खाना, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं खाना, उसके बजाय बहुत कम खाना, ठीक है। तो जिसको हम लिख सकते हैं कि नॉट वेरी मच, नॉट वेरी मच, ठीक है। ईट वेरी लिटिल, नॉट वेरी मच, इस तरीके से ये सारी चीज़ें आ जाएंगे इसके अंदर। अब इसी का अगर एक अपोजिट वर्ड हम ले लें कि ईट लाइक अ बर्ड हो गया, तो उसी तरीके से एक आइडम्स और है ईट लाइक अ हॉर्स, ठीक है। ईट लाइक अ ईट लाइक अ हॉर्स। अब ईट लाइक अ बर्ड का मतलब है कि बहुत कम खाना। अब ईट लाइक अ हॉर्स मतलब हॉर्स ज़्यादा खाता है ना, ग्रास वगैरह खाता है तो काफ़ी ज़्यादा खाता है, ठीक है। तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा खाना। समझ में आई बात? तो ये उसका टोटली अपोजिट हो जाएगा। अब इसी तरीके से हम एक दो एग्जाम्पल और देखेंगे। तो हम इसका फोर्थ एग्जाम्पल देखेंगे, इन हॉट वाटर। अब इन हॉट वाटर का मतलब क्या रहेगा, अगर हम इसकी वर्ड्स की डेफिनेशन देखें तो कि गर्म पानी में, ठीक है। तो इसका मतलब ये तो नहीं होगा कि यार गर्म पानी में, यार मेरे हाथ में गर्म पानी गिर गया या हमें गर्म पानी करना है, ऐसा है वो है, ये नहीं होगा इसका मतलब, ठीक है। इसका मतलब रहेगा इन अ बैड सिचुएशन, ठीक है। तो इसकी मीनिंग क्या रहेगी,
in a bad situation। ठीक है, अब इसी तरीके से एक वर्ड और है, बाइट ऑफ मोर देन यू कैन चॉ। चाओ, अब इसका मतलब क्या रहेगा कि उतना खाना जितना तुम उससे ज़्यादा खाना जितना तुम चबा सकते हो। ठीक है, तो इसके अगर ये जो हमारे सामने आइटम लिखा है, अगर इसके वर्ड पे जाएं हम, तो इसके वर्ड के मीनिंग पे जाएं तो ये क्या होगा कि चबाने से ज़्यादा खाना, मतलब जितना हम चबा सकते हैं उससे ज़्यादा ही हमने खा लिया है। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं होगा। इसका मतलब होगा ट्राई टू टेक ऑन अ टास्क। तो इसका मतलब क्या होगा, बाइट ऑफ मोर देन यू कैन चाव, मतलब कि जितना तुम चबा सकते हो उससे ज़्यादा खाने का। इसका मतलब जो रियल इसकी मीनिंग होगी इस आइटम्स की, वो रहेगी कि ट्राई टू टेक ऑन अ टास्क टू बिग फॉर वन सेल्फ, मतलब किसी एक के लिए जितना काम किया जा सकता है, जो एक जितना काम कर सकता है उससे ज़्यादा काम करना। ठीक है, उससे ज़्यादा टास्क लेना, जितना वो कर सकता है उससे ज़्यादा करना। ठीक है, तो बाइट मोर देन चाव मतलब जितना हम चबा सकते हैं उससे ज़्यादा खाना। तो उसका मतलब क्या रहेगा कि किसी एक इंसान के लिए वो काम जो उसके लिए ज़्यादा है, मतलब जितना वो कर सकता है उससे ज़्यादा है। ठीक है, अब ऐसे ही एक लास्ट एग्जाम्पल देखेंगे, बर्न द मिडनाइट ऑयल। अब जो सेंटेंस है वो है बर्न द मिडनाइट ऑयल। अब मिडनाइट ऑयल, बर्न द मिडनाइट ऑयल, अब इसका मतलब क्या रहेगा कि आधी रात के तेल में जलना। अब ये कौन सा वर्ड होता है कि आधी रात के तेल में जलना। अब इन वर्ड्स की जो मीनिंग है वो तो यही बता रही है, बट हमें समझना है कि स्पीकर क्या कहना चाह रहा है, हमें उस चीज़ की तरफ को समझना है जिस चीज़ की तरफ को इसका इशारा हो रहा है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होगा, बर्न द मिडनाइट ऑयल, इसका मतलब क्या रहेगा कि कोई इतना हार्ड वर्क कर रहा है रात को। ठीक है, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना। ठीक है, तो इसका रहेगा वर्क लेट इन द नाइट, मतलब कि आधी रात के तेल में जलना क्या हो जाएगा कि कोई इंसान बहुत ज़्यादा काम कर रहा है, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर रहा है। कब तक कर रहा है, आधी रात तक। ठीक है, तो जो इंसान काफ़ी रात तक काम करता है, आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा लोग आपके आसपास ऐसे होंगे जिनकी नाइट ड्यूटीज़ होती है, नाइट शिफ्ट्स होते हैं। तो ठीक है, तो उनके लिए ये यूज़ किया जा सकता है ये वर्ड बर्न द मिडनाइट ऑयल। अब जो ये आइटम्स होते हैं, आइटम्स को क्या कर सकते हैं हम अपने डेली लाइफ में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर हमें ये सीखने हैं अच्छे से तो हमें इनको क्या करना होगा, अपनी डेली लाइफ में भी यूज़ करना होगा। तो इसी तरीके की आज की ये वीडियो सिर्फ एक छोटी सी वीडियो थी आपको ये दिखाने के लिए कि आइटम्स क्या होते हैं, उसकी एक छोटी सी डेफिनेशन आपके सामने थी, कुछ थोड़े बहुत एग्जाम्पल्स थे। लेकिन जो दूसरी वीडियो आएगी उसमें मैं आपको पूरे आइटम्स के एग्जाम्पल्स दूंगी जो कि आपको मेरे साथ सॉल्व करने हैं। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। For more online courses, download Vedasri Learning app.